वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों कल हमने आपको जो प्रैक्टिस सेट दिया था उसमें 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न देखे थे और दोस्तों आज जो है 50 से आगे वाले प्रश्न देखने वाले हैं जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप कम से कम आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं आप उसमें वीडियो जरूर शेयर करें ताकि दोस्तों जो अन्य लोग भी हैं इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। देखिए ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुबा तथा क्रुमो। ऑप्शन नंबर जो सी इस प्रश्न का है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। आपको पता है अशोक जो थे मौर्य वंश के थे और इनके साम्राज्य में क्या नहीं था। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका नहीं था। इसके अलावा अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग। देखिए अफगानिस्तान को जो है गंधार कहा जाता था, गंधार का क्षेत्र अफगानिस्तान के अंतर्गत आता था। तो अशोक का संबंध किससे नहीं था। देखिए श्रीलंका जो था अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। तो देखिए बताना है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। देखिए आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, इल्तुतमिश ने जो है इसको पूरा करवाया था और इसमें फिरोज शाह तुगलक का भी कुछ योगदान था, लेकिन इसमें अलाउद्दीन खिलजी का कोई भी योगदान नहीं था। सही आंसर क्या हो जाएगा, कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी का कोई भी योगदान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे उसका नाम क्या है। तो देखिए दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे वह था फिरोज शाह तुगलक। देखिए इसने जो था अपने एक डायरी रखी थी जिसमें वह अपनी जो है संस्मरण लिखता था। फिरोज शाह तुगलक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन हैं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, इनके नाम बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। देखिए याद रखने का एक आसान सा ट्रिक भी है, आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान सा है। देखिए फ्रेका आपको पढ़ना है, क्या है फ्रेका, FRECA। एफ से हमारा क्या हो गया फ्रांस, आर से रसिया, ई से इंग्लैंड, सी से चाइना और ए से अमेरिका। इस प्रकार से आपको जो हमारे राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं उनके नाम याद रहेंगे FRECA यानी कि फ्रेका। आपको एक हिंदी में सेंटेंस टाइप का याद रखना है, फ्रेका। अगला प्रश्न है 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो देखिए जो 13वें एशियाई खेल हुए थे, दक्षिण एशियाई खेल, इसमें जो पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले थे वो थे आदर्श MN सिनीमोल। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है आदर्श MN सिनीमोल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व मृदा दिवस 2019 की थीम क्या है। देखिए 2019 की मृदा दिवस की थीम क्या थी। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए थीम थी ऑप्शन नंबर ए स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर। अब देखिए कमेंट करके आपको बताना है कि जो हमारा विश्व मृदा दिवस है कब मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है आपको कमेंट करके तुरंत जवाब देना है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2019 की बात करें तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 129वां स्थान मिला है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु करेक्ट हो जाएगा। बेंगलुरु जो है यहाँ पर इसरो का हेड ऑफिस स्थित है और बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी भी है। अगला प्रश्न है किस अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020 का, देखिए किस अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। यानी कि आपको बताना है, यहाँ पर गलत लिखा है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए
इसका आयोजन भारत में किया जाना जो प्रस्तावित है। अब देखिए कोरोना वायरस के कारण यह होता है या नहीं होता है, इसकी सूचना बाद में प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में IAU ने किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर बौने सितारे का नाम रखा है? सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हाल ही में IAU क्या है? देखिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, और इसी ने भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर एक बौने ग्रह का नाम रखा है, और उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है? विभा चौधरी। ऑप्शन नंबर अगर सी आपने चुना है तो देखिए करेक्ट हो जाएगा। देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये हैं। आपके जो BSSC का एग्जाम है दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपकी आदत में रहेगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने का। दोस्तों वीडियो को कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ऑक्सफोर्ड, देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना है? यानी कि हिंदी वर्ड ऑफ 2019 ऑक्सफोर्ड ने किसे चुना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान। संविधान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर जो है चुना है, किसको? संविधान को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने जो है विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस पुरस्कार को यानी कि कब प्रदान किया जाता है? यानी कि हमें बताना है कि नारी शक्ति पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, देखिए पहली बात तो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही मनाया जाता है। और यह जो नारी शक्ति पुरस्कार है यह भी 8 मार्च को ही प्रदान किया जाता है, क्योंकि 6, 9 और देखिए ये जो था ये सब गलत है। 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन जो है भारत में नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईंधन फैलने के कारण गाला पागोस आइलैंड में किस देश ने आपातकाल घोषित किया है? तो देखिए ईंधन फैलने के कारण गाला पागोस आइसलैंड ने जो है आपातकाल घोषित किया है, और यह किस देश में है? तो देखिए यह है इक्वाडोर में। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है इक्वाडोर करेक्ट हो जाएगा। और बात करें इक्वाडोर कौन से महाद्वीप में है? देखिए इक्वाडोर जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ पर है? इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो देखिए अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी कल्पना चावला। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला। और प्रथम पुरुष की बात करें तो राकेश शर्मा जो थे, राकेश शर्मा पहले व्यक्ति थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे। यह भारतीय पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, और महिला में कल्पना चावला का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द डॉटर ऑफ द ईस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको बताना है प्रसिद्ध पुस्तक द डॉटर ऑफ द ईस्ट किसके द्वारा लिखा गया। देखिए द डॉटर ऑफ द ईस्ट जो पुस्तक है यह बेनज़ीर भुट्टो की लिखी पुस्तक है। देखिए बेनज़ीर भुट्टो किसी भी इस्लामिक कंट्री की मुख्य प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। तो देखिए बेनज़ीर भुट्टो जो थी किसी भी इस्लामिक देश की पहली महिला थी और प्रधानमंत्री थी, और यह पाकिस्तान की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, और इनकी ही प्रसिद्ध पुस्तक है द डॉटर ऑफ द ईस्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो देखिए जो बुकर पुरस्कार है यह साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? देखिए आपको यह जवाब जरूर पता होगा। जो नाट्य शास्त्र है यह भरत मुनि का है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं भरत मुनि। अगर हम व्यास की बात करें तो देखिए जो महर्षि वेद व्यास थे इन्होंने महाभारत की रचना की थी। किसकी रचना की थी? महाभारत की रचना की थी। वहीं रामायण की अगर हम बात करें तो रामायण की रचना किसने की थी? रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि ने, और रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास ने। तो ये सब कुछ याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? बिहार
राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11 जून 1975। देखिए 11 जून 1975 को बिहार में राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। आपने अगर ऑप्शन नंबर डी चुना है तो आपका जवाब सही है। अगला प्रश्न है, नगर निगमों की संख्या बिहार में कितनी है वर्तमान में? बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। वर्तमान में बिहार में नगर निगमों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति में साक्षरता के दृष्टि से प्रथम स्थान पर राज्य के किस जिले का है? यानी कि बिहार में अनुसूचित जाति में साक्षरता की दृष्टि से पहला स्थान किस जिले का है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंगेर। देखिए मुंगेर में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति में जो है अनुसूचित जाति में सर्वाधिक साक्षरता बिहार के मुंगेर जिले में है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में अनुसूचित जाति में साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला कौन है? देखिए पहला जिला था मुंगेर, यानी कि सबसे आगे सबसे पिछड़े अगर हम जिले की बात करें तो देखिए अनुसूचित जाति में शिवहर जो जिला है यह सबसे पिछड़ा है और यहाँ का जो साक्षरता प्रतिशत है वो है 16.9। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में अनुसूचित जाति में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो देखिए बिहार में अनुसूचित जाति में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है सीवान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न है, बिहार में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की संवर्धन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की जो संवर्धन नीति है यह 2017 में लागू की गई। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट वीडियो दिए जा रहे हैं। दोस्तों आप वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर किया करिए, वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि इससे और लोग भी लाभ ले पाएँ। और दोस्तों आप कितने प्रश्न सही करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपको वीडियो हमारा कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।